हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 10th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म के अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टेक्सचुअल क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाउ फेडरलिज्म बिकम ए सक्सेस इन इंडिया। मतलब फेडरलिज्म कैसे सक्सेसफुल हुआ इंडिया में। ठीक है, जहाँ हम बोल सकते हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, कहते हैं कि फेडरलिज्म की सक्सेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न जो है वो ज़रूरी है। फेडरलिज्म के लिए क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में होना चाहिए, संविधान लिखित रूप में होना चाहिए, और संविधान में सब कुछ बताया गया है कि फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, उसके लिए प्रोविज़न दिए गए हैं। लेकिन कहते हैं कि वो प्रोविज़न, सिर्फ अकेले प्रोविज़न ही फेडरलिज्म को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। अगर फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाना है तो हमें डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ के थ्रू बनाना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बनाती है। ठीक है, फेडरलिज्म को अच्छे से उन्नति करवाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम क्या करती है, डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ बनाती है। ठीक है, अब इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है कि वो फेडरलिज्म को इंडिया में चला सके। ठीक है, जिसके लिए उसने काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ बनाई हैं जो कि नीचे दी गई है। ठीक है, पहला, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। अब लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि लैंग्वेज की बेस पे भी कुछ स्टेट्स बनाई गई हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा का बंटवारा हुआ था तो पंजाबी बोलने वाले लोगों को पंजाब में मेंशन किया गया था, और जो हरियाणवी बोलते थे उनके लिए हरियाणा को बनाया था। ठीक है, लैंग्वेज के बेस पे जब हम किसी स्टेट की फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट। ठीक है, कहते हैं कि इंडिपेंडेंट के बाद क्या हुआ, जैसे ही हमारा देश हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, आवाज़ उठना शुरू होगी कि स्टेट को रिकोगनाइज किया जाए। ठीक है, स्टेट को रिकोगनाइज मतलब स्टेट्स बनाई जाए। ठीक है, और गवर्नमेंट ने उन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया। ठीक है, कि कुछ स्टेट्स को क्या किया, लैंग्वेज के बेस पे बनाया जाएगा। ठीक है, मतलब रिको कुछ, जैसे मान लो तेलुगु बोलने वाले जो लोग हैं तो उनके लिए जैसे स्टेट कंसिडर कर देना कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ये तेलुगु बोलते हैं तो इनके लिए एक अलग से तेलुगु स्टेट बना देंगे। ठीक है, वो सिस्टम था। इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ स्टेट्स को आफ्टर इंडिपेंडेंस, देश आज़ाद होने के बाद कुछ स्टेट्स को लैंग्वेज के बेस पे बनाया गया। सबसे पहली स्टेट बनी थी आंध्र प्रदेश। ठीक है, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, ये सभी जो स्टेट्स हैं ये किसके बेस पे बनाई गई हैं, लैंग्वेज के बेस पे। मतलब जिस स्टेट में जो लोग जो लैंग्वेज बोलते थे, और अगर मान लो उस स्टेट में कोई अदर लैंग्वेज बोलने वाला है तो उनको उस स्टेट को डिवाइड किया गया था 2 पार्ट्स में, और जहाँ पे जो बोलने वाले थे उनको एक साइड, और जो जहाँ पे अलग लैंग्वेज बोलते थे उनको एक साइड। ठीक है, मतलब स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, डिवाइड कर दिया गया था, किसके बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इसने इंडिया में क्या किया, इंडियन स्टेट्स में यूनिटी को इंक्रीज किया, और टेंशन जो चांसेस थे, टेंशन अगर मान लो एक स्टेट में 2 लैंग्वेज वाले लोग रह रहे हैं, ठीक है, उनके आपस में जो विचारधारा हैं वो नहीं मिल रही, तो उनमें क्या क्रिएट होगी, टेंशन क्रिएट हो जाएगी, है ना। तो अगर उनको डिवाइड कर दिया जाएगा, एक स्टेट में एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग रख दिए गए और दूसरी स्टेट में दूसरे लैंग्वेज बोलने वाले रख दिए गए, तो उनमें ऑब्वियसली लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो देश में क्या बढ़ेगी, यूनिटी बढ़ेगी ना, तो टेंशन ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया गया इंडिया में, स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेस पे बना के टेंशन को डिक्रीज करके और यूनिटी को इंक्रीज किया गया। इस तरह फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया गया कहाँ पे, भारत में। ठीक है, लैंग्वेज पॉलिसीज, इंडिया जो है एक मल्टी लिंगुअल कंट्री है, मतलब इंडिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के लोग, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पीपल जो हैं नंबर ऑफ लैंग्वेजेस को बोलते हैं। ठीक है, हिंदी जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी गई है। ठीक है, हर स्टेट फ्री है, हर स्टेट आज़ाद है कि वो अपनी लैंग्वेज जो अपने कल्चर को प्रमोट करें, प्रमोट मतलब उनकी उन्नति के लिए काम करें। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट है जो सेंटर का एग्ज़ाम दे रहा है तो वहाँ पे एक लैंग्वेज, आपने देखा होगा जब भी आप सेंटर का एग्ज़ाम देते हैं तो एक रीजनल लैंग्वेज होती है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। ठीक है, एक उसकी अपनी लैंग्वेज होगी और एक जो लैंग्वेज प्रिस्क्राइब की होगी, वो उनमें से कोई भी लैंग्वेज चुन सकता है। ठीक है, लेकिन
1965 में इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ को स्टॉप कर दिया गया था। 1965 तक इंग्लिश को यूज़ किया गया, लेकिन 1965 के बाद क्या हुआ कि इंग्लिश की बंद कर दिया गया यूज़ करना इंग्लिश को। लेकिन कुछ स्टेट्स ने डिमांड की तो इंग्लिश को फिर से क्या कर दिया गया, कंटिन्यू कर दिया गया यूज़ करना। ठीक है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, उसने सेम वे में भी रिस्पॉन्ड किया। इस तरह हम कह सकते हैं जैसे ही लोगों ने डिमांड की तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, फिर से इंग्लिश लैंग्वेज को कंटिन्यू कर दिया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज पॉलिसी थी, ठीक है, उसको फॉलो करके इंडिया ने क्या किया, अपने देश को यूनाइटेड रखा। ठीक है, और जितने भी चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट थे, कन्फ्लिक्ट क्या होता है, मतभेद, ठीक है, टेंशन इंक्रीज, मैंने ऑलरेडी आपका एग्जांपल दी कि मतलब अगर दोनों की विचारधारा नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली क्लैश होगा, इसलिए डिवाइड कर देते हैं। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं किया गया था, वहाँ पे 3 ग्रुप से डिसाइड करते थे जो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे, तो उनमें क्या हो गया, हमेशा टेंशन बनी रहती थी। तो श्रीलंका की जैसी टेंशन ना बने भारत में, इसलिए भारत को क्या किया, लैंग्वेज बेसिस पे भी क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। तीसरा, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। अब सेंटर का स्टेट के साथ हमेशा क्या होना चाहिए, अच्छा रिलेशन होगा, तभी हमारा देश जो है वो अच्छे से क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा। अब सेंटर जो स्टेट रिलेशनशिप होता है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि फेडरलिज्म की प्रैक्टिस को प्रैक्टाइज करने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए सेंटर से स्टेट का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि फेडरलिज्म की जो प्रैक्टिस की जाती है भारत में उसको मजबूती देने के लिए। ठीक है, कहते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फेडरलिज्म को सेंटर और स्टेट के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन अच्छा होना चाहिए। कहते हैं कि 1990 तक क्या हुआ था, सेंटर गवर्नमेंट जो थी वो हमेशा कोशिश करती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को क्या करें, डिसमिस कर दे, बंद कर दे। ठीक है, और अगर मान लो अगर सेंटर में बीजेपी की सरकार है और स्टेट में कोई अदर सरकार है 1990 से पहले की बात, ठीक है, तो क्या होता था कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती थी कि इस स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर दिया जाए, डिसमिस कर दिया जाए। लेकिन ये पॉलिसी जो थी आजकल यूज़ नहीं की जाती। ठीक है, उस टाइम में था, लेकिन आजकल क्या है, आजकल अगर मान लो कि सेंटर में बीजेपी की सरकार है और स्टेट में अदर किसी पार्टी की सरकार है, फिर भी ये ज़रूरी है कि वो आपस में क्या करें, एक अच्छे कॉर्डियल रिलेशन बना के चलें। ठीक है, क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे अमेंडमेंट किए गए, ऐसे प्रावधान किए गए, ठीक है, ऐसे प्रोविज़न दिए गए कि सेंटर स्टेट के बिना काम नहीं कर सकती और स्टेट सेंटर के बिना काम नहीं कर सकती। इसलिए दोनों अगर अपनी प्रोग्रेस चाहते हैं तो उनको आपस में अच्छे रिलेशन बना के चलने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे पे ऑलवेज डिपेंड हैं। इस तरह हम कह सकते हैं, इन दिस वे आफ्टर लुकिंग एट दिस, इसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में जो फेडरलिज्म को प्रैक्टाइज किया गया है वो कुछ डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ जो इंट्रोड्यूस की हैं गवर्नमेंट ने, उनके द्वारा ही इंडिया में जो फेडरलिज्म को प्रैक्टाइज किया गया उसको स्ट्रेंथ मिली है। ठीक है, और हमेशा इंडिया क्या करती है, फेडरलिज्म को प्रैक्टाइज करती है और वो चाहती है कि फेडरलिज्म को बेटर वे से प्रैक्टाइज किया जाए, जिसके लिए वो क्या करती है, टाइम टू टाइम डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ को बनाती रहती है। जैसे स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेस पे बना दिया, सेंटर और स्टेट का रिलेशन अच्छा सा होना चाहिए, और लैंग्वेज को 22 लैंग्वेज को हमारे क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया। ठीक है, थैंक यू।